हाय गाइस, वेलकम बैक टू एनबी लर्निंग। हम कर रहे हैं 2020 मार्च अप्रैल सेशन का मैथ का पेपर बॉयलर इंजीनियरिंग ए और बी क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 पहले ही अपलोड हो चुका है। अभी हम कर रहे हैं आज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक स्टीम पावर प्लांट 1500 हॉर्स पावर पैदा कर रहा है। द हाइट ऑफ चिमनी इज़ 180 फीट। चिमनी की जो हाइट है, बुलंदी है, वो 180 फीट है। स्टीम प्लांट इज़ कंज्यूमिंग 5 पाउंड पर HP फ्यूल, यानी कि 5 पाउंड फ्यूल कंज्यूम कर रहा है 1 HP बनाने के लिए। और उसके अलावा जो है 20 पाउंड गैसें जनरेट हो रही हैं, यानी कि जब 1 पाउंड फ्यूल बर्न होता है या जलता है तो 20 पाउंड गैसेस जो हैं वो जनरेट होती हैं। इफ़ द चिमनी इज़ राउंड, अगर चिमनी गोल हो, देन कैलकुलेट द डायामीटर ऑफ चिमनी। चिमनी का डायामीटर हमने मालूम करना है। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो है वो 30 डिग्री है। उसके अलावा एच यानी कि हाइट का एक रिलेशन दिया हुआ है, V²/2G मल्टीप्लाई बाय के, और के की वैल्यू भी साथ में हमें दी हुई है जो कि 16 है, 16 है। वैल्यू ऑफ के वेरीज डिपेंड अपॉन दी मटेरियल ऑफ चिमनी एंड फ्रिक्शन इनसाइड द चिमनी। तो के बारे में उसने बताया हुआ है कि ये कांस्टेंट होता है जो कि डिपेंड कर रहा होता है चिमनी के मटेरियल पे, कि चिमनी का मटेरियल कौन सा है, उस हिसाब से फिर जो है इसकी कांस्टेंट निकाला जाता है। तो उसने सवाल में हमें प्रोवाइड कर दिया है। सबसे पहले डाटा देख लेते हैं। पावर प्रोड्यूस, इसको पी से डिनोट करेंगे, 1500 HP पर आवर। फ्यूल कंजप्शन, इसको मास ऑफ फ्यूल MF से हम डिनोट करेंगे, क्योंकि फ्यूल है तो इसके साथ F लगा देंगे। 5 पाउंड पर HP। हाइट ऑफ चिमनी हम फिट में लेंगे, 180 फीट। मास ऑफ गैसेस प्रोड्यूस, मास ऑफ गैसेस उसने दिया हुआ है 20 पाउंड पर पाउंड ऑफ फ्यूल, यानी कि 1 पाउंड फ्यूल जलेगा तो 20 पाउंड गैसेस जनरेट होंगी। इसको हम कैपिटल M से डिनोट कर लेते हैं। मास ऑफ एयर रिक्वायर्ड, और हवा का जो मास है वो हमने मालूम करना है। तो क्योंकि अब इसमें से हम ये खुद ही देख लेंगे, क्योंकि टोटल जो गैसेस जनरेट हो रही हैं वो 20 पाउंड है, यानी कि अगर 1 पाउंड फ्यूल बर्न होगा तो 20 पाउंड गैसेस जनरेट होंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से हम अगर एक माइनस कर दें तो हमारे पास बाकी जो बच जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो सारी एयर बच जाएगी। तो 20 में से हम जब हम एक माइनस करेंगे तो 19 पाउंड जो है हमारे पास एयर आ जाएगी। टेम्परेचर ऑफ आउटसाइड एयर, आउटसाइड एयर इसको टी ए से कर लेते हैं। ए फॉर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर 30 डिग्री, इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे। 273 के इसमें ऐड कर देंगे, 303 केल्विन हो जाएगा। उसके अलावा हमने मालूम क्या करना है, चिमनी का डायामीटर। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन आसान क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें से मेन चीज़ जो है हमने मालूम करना है डायामीटर। अच्छा, डायामीटर जो मालूम करना है उसका फार्मूला मैं आपको एंड से दिखा देता हूँ। डायामीटर मालूम करने का जो हमारे पास फार्मूला है वो बेसिकली ये फार्मूला है, Q=A×V। और ए जो है वो एरिया है। किसी भी सर्कुलर चीज़ को जब एरिया उसका हम एक्सपेंड करते हैं तो π/4d² लेते हैं। तो यहाँ पे π/4d² लेंगे तो हमारे पास जो रिलेशन बनेगा डी का, वो बनेगा 4Q/π×V। अच्छा, अब इसमें से हमें दो चीज़ें निकालनी है, एक तो V निकालनी है और एक निकालना है Q। तो सबसे पहले V निकालना तो हमारे लिए मसला नहीं है। वो कैसे मसला नहीं है? वो ऐसे मसला नहीं है कि V का इसने हमें रिलेशन यहाँ पे दे दिया है H का, H के साथ H=V²/2G×K। यहाँ से हम H उसने दिया हुआ है, K की वैल्यू दी हुई है, G हमें पता है, यहाँ से हम V की वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं। तो यानी कि V भी हमारे लिए मसला नहीं है। मेन चीज़ जो हमने निकालनी है वो है कैपिटल Q, यानी कि कैपिटल Q हमने निकालना है। कैपिटल Q मास फ्लो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है, वो हमने जो है एक्चुअल में निकालना है। अब उसको निकालने के लिए हम काफ़ी सारे स्टेप्स करेंगे, ठीक है, तो वो देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप है हमारे पास, सबसे पहले तो हमने टोटल फ्यूल कंजप्शन मालूम करनी है, ठीक है जी। टोटल कैसे? अब क्योंकि ये कह रहा है कि 1500 HP जो है वो प्लांट पावर प्रोड्यूस कर रहा है, और फ्यूल कितना कंज्यूम कर रहा है, 1 HP के लिए 5, यानी कि 1 HP के लिए 5 पाउंड फ्यूल कंज्यूम कर रहा है। तो 1500 HP के लिए कितना करेगा? सिंपली कॉमन सेंस की बात, उसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि अगर
1 HP बनाने के लिए वो 5 पाउंड फ्यूल कंज्यूम कर रहा है, तो 1500 के लिए कितना करेगा, उसको 1500 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो आ जाएगा फ्यूल आ जाएगा, मास ऑफ फ्यूल आ जाएगा 7500 पाउंड्स पर आवर में आ जाएगा। इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो 3600 से या 60 मल्टीप्लाई बाय 60 से इसको डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 1 घंटे में 3600 सेकंड्स होते हैं, तो इसको 3600 से जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो फ्यूल कंज्यूम, टोटल फ्यूल कंज्यूम है वो आ जाएगा 2 पाउंड पर सेकंड। यानी कि हर 1 सेकंड में 2 पाउंड फ्यूल कंज्यूम हो रहा है 1500 HP बनाने के लिए पर आवर, सॉरी 75,000 HP बनाने के लिए, 1500 HP बनाने के लिए, 1500 HP बनाने के लिए हर 1 सेकंड में 2 पाउंड फ्यूल जो है हमारा कंज्यूम होगा। तो हमने टोटल फ्यूल की कंजप्शन निकाल दी, जिसको हमने कहा कि ये MF है। MF मीन्स मास ऑफ फ्यूल। उसके बाद हमने मालूम करना है टोटल मास फ्लो रेट ऑफ गैसेस। अब हमने गैसेस का मास फ्लो रेट मालूम करना है। अच्छा जी, मास फ्लो रेट मालूम करने के लिए अब हमने मालूम करना है मास ऑफ गैस। पहले हमने मालूम किया था मास ऑफ फ्यूल, उसको हमने MF कहा था। अब हमने मास ऑफ गैस मालूम करना है, इसको हम MG कहेंगे। तो इसको मालूम करने के लिए हमने क्या करना है, कैपिटल M क्या था, जो गैसेस प्रोड्यूस हो रही थी उसको हमने कैपिटल M का नाम दिया था, मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ फ्यूल। यानी कि जितनी गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है टोटल मास ऑफ फ्यूल से। तो हमारे पास जो है टोटल जो हमारे पास गैसेस जो बर्न हो रही हैं उनका जो मास आ जाएगा वो आ जाएगा 41.67 पाउंड्स पर सेकंड। यानी कि 1 सेकंड में 41.67 गैसेस जो है वो पाउंड जो गैसेस हैं वो जनरेट हो रही हैं। इसको हमने MG से डिनोट कर लिया। अच्छा, अब हमने MF भी मालूम कर लिया, MG भी मालूम कर लिया। अब हमने मालूम करना है TG, यानी कि टेम्परेचर ऑफ गैसेस। तो टेम्परेचर ऑफ गैसेस मालूम करने का फार्मूला आपके सामने है, TG इज इक्वल टू 2 × M+1 डिवाइडिंग बाय M मल्टीप्लाई बाय TA। तो इसमें वैल्यू सब्सिट्यूट कर देंगे। स्मॉल m की वैल्यू हमने निकाली हुई थी, जो कि 20 में से हमने 1 माइनस किया था तो 19 आया था। यानी कि स्मॉल m बेसिकली ये मास ऑफ एयर है। तो मास ऑफ एयर डिवाइडिंग बाय 19 + 1 करके उसको 19 पे आप डिवाइड कर देंगे। TA जो है वो A फॉर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है, जो 30 डिग्री था, उसमें केल्विन में आपने 273 उसमें ऐड किया तो 303 जो है आपके पास केल्विन आंसर आ गया। इन सबको आप पुट करेंगे तो आपके पास TG टेम्परेचर ऑफ गैसेस जो आ जाएगा, टेम्परेचर ऑफ फ्लू गैसेस 638 केल्विन आ जाएगा। अच्छा जी, अब हमने मालूम करनी है डेंसिटी ऑफ गैसेस। अब हमने गैसेस की डेंसिटी मालूम करनी है। तो डेंसिटी मालूम करने के लिए हम चार्लेस लॉ अप्लाई करेंगे, क्योंकि चार्लेस लॉ होता है V1T1 इज इक्वल टू V2 डिवाइडिंग बाई T2। लेकिन यहाँ पे हम करेंगे V0 यानी कि V0 डिवाइडिंग बाई T0 इज इक्वल टू VG/TG। तो क्योंकि हमें पता है, आप सबको पता होगा कि डेंसिटी जो बराबर होती है वो होती है मास बटे वॉल्यूम। डेंसिटी बराबर होती है मास बटे वॉल्यूम। अगर आप वहाँ से वॉल्यूम की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगी मास बटे डेंसिटी। तो V की जगह, V0 की जगह पे हमने लिख दिया M/ρ0, जो कि हमने निकाला डेंसिटी के फार्मूले से। इसी तरह VG की जगह पे हमारे पास आ जाएगा कैपिटल M/ρg, और T0 वैसे रहेगा और TG वैसे रहेगा। अब इसको हमने रीअरेंज कर लेना है ρg के लिए, यानी कि हमने डेंसिटी ऑफ गैसेस मालूम करनी है। जब आप इसको रीअरेंज करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर रीअरेंज करेंगे, तो ये इक्वेशन बनेगी कैपिटल M/m मल्टीप्लाई बाय T0/TG मल्टीप्लाई बाय ρ0। तो इसमें जब आप सारी वैल्यू पुट कर देंगे अच्छा जी, इसमें एक चीज़ तो ये है कि कैपिटल M उसने हमें दिया हुआ है जो कि 20 था। स्मॉल m जो है वो हमारे पास मास ऑफ एयर था। और T0 जो है 0 डिग्री केल्विन, जो कि 273 होता है। 0 डिग्री 273 केल्विन होता है, यानी कि जब 0 डिग्री में इज इक्वल टू 273, तो 273 लिख दिया। TG 638 है। उसके अलावा 0 डिग्री पर 1 पाउंड गैस का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 12.39। ये कांस्टेंट है जो कि इसने दिया नहीं हुआ, ये हमें खुद से याद रखना होता है कि 1 पाउंड गैसेस का जो डेंसिटी है 0 डिग्री पे 12.39 होती है। तो वो इसमें पुट कर दी। इसको जी सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ρg 0.03635 पाउंड पर फिट क्यूब। ये हमारे पास डेंसिटी आ गई।
अच्छा जी, अब ये सारा कुछ जो हमने किया था वो हमने क्यू मालूम करने के लिए किया था। पहले हमने एम एफ मालूम किया, मास ऑफ फ्यूल, फिर हमने एम जी मालूम किया, मास ऑफ गैसेस, फिर हमने टी जी मालूम किया, टेम्परेचर ऑफ फ्लू गैसेस, फिर हमने डेंसिटी मालूम की, रो जी, डेंसिटी ऑफ फ्लू गैसेस। अब हमने क्यू मालूम करना है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट और मास फ्लो रेट में फ़र्क होता है। वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट जो है वो मीटर क्यूब में होता है, मास फ्लो रेट जो है वो केजी में या पाउंड में होता है, और एसआई सिस्टम में जो है फीट क्यूब में होता है। तो यहाँ पे हमने कैपिटल क्यू वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट लेना है। एम जी की वैल्यू हमने मालूम कर ली थी, 41.67 थी। रो जी की वैल्यू हमारे पास 0.03635 अभी हमने मालूम की है। इसको जब हम डिवाइड कर देंगे तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट जो आ जाएगा 1146.35 फीट क्यूब पर सेकेंड। तो हमारे पास आ गया वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। क्यू मैंने शुरू में बताया था कि हमें क्यू मालूम करना है और वी मालूम करना है। क्यू हमने निकाल लिया है और वी हम निकालेंगे इजीली। किससे निकालेंगे? जो हमारे पास सवाल के अंदर ही उसने हमें ये रिलेशन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, एच इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर 2g मल्टीप्लाई बाई के। इसी को रीअरेंज करेंगे जब हम तो v बराबर हो जाएगा 2gh ओवर के ओवर अंडर रूट। तो यहाँ पे हमें वैल्यू मालूम होनी चाहिए। g की वैल्यू 32.2 होती है फुट पाउंड सिस्टम में, और एसआई में होती है 9.8। एच की वैल्यू हाइट 180 है, और के उसने दिया हुआ है 16। तो वी की हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी 26.916 फिट क्यूब पर सेकेंड। जनाब ये वेलोसिटी है हमारी फ्लू गैसेस की। अब हमने फ्लू गैसेस का देखें कितना डाटा मालूम कर लिया। पहले तो हमने मास ऑफ फ्यूल मालूम किया, फिर हमने वॉल्यूम मास ऑफ गैस मालूम किया एम जी, फिर टेम्परेचर ऑफ फ्लू गैसेस टी जी, फिर डेंसिटी ऑफ रो गैसेस रो जी, और फिर हमने वेलोसिटी मालूम कर ली फ्लू गैसेस की। तो ये सारी चीज़ें मालूम करने के बाद हमारा जो आखिरी फार्मूला है वो है Q इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय वी। यानी कि वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट जो होता है वो बराबर होता है एरिया मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। तो यहाँ से हमने एरिया को एक्सपेंड कर देना है। कोई भी सर्कुलर चीज़ हो उसका फार्मूला पाई बाय 4d² होता है। यहाँ से जब आप d² को अलग कर लेंगे तो आपके पास रिलेशन बन जाएगा 4q डिवाइडिंग बाय पाई मल्टीप्लाई बाय वी अंडर रूट। अब इसमें आप सारी वैल्यू पुट कर दें। क्यू की वैल्यू वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट हमने निकाला हुआ था 1146.36, और पाई की वैल्यू 3.1416 होती है। वेलोसिटी हमने 26.916 निकाली थी। डायामीटर हमारे पास आ जाएगा 7.364 फिट आ जाएगा। तो ये था आज का हमारा सवाल। थोड़ा सा लेंथी था लेकिन बिल्कुल आसान सवाल है। तो इसमें थोड़ा सा लेंथी ये था कि इसमें हमने जो रिलेशन था अल्टीमेट क्यू मल्टीप्लाई बाय ए वी था, और वी तो उसने दिया हुआ था रिलेशन में, वो हमने निकाल लिया। सारी मेहनत जो की है वो हमने क्यू के लिए की है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट के लिए। तो ये था हमारा मार्च अप्रैल सेशन 2020 का दूसरे सवाल का क्वेश्चन। इसमें टोटल 10 सवाल हैं, तो इंशाल्लाह ये दूसरा क्वेश्चन है। इसके बाद अगले वीडियो में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 का सलूशन जो है वो मैं अपलोड करूँगा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।